सही है, तो ये रेपो के कोड में हम आ जाते हैं। ठीक है, देखो इसी तरह सारी चीजें। ऑन स्टार्ट का डेकोरेटर लगाया हमने चेनलिट से, ताकि जब भी सेशन स्टार्ट हो तो क्या चीजें चाहिए उसके लिए सारी सेटिंग्स, मॉडल्स, एपीआई सब हमने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको सीएल के सेशन में, यूजर सेशन में स्टोर करा दिया सारी सेटिंग्स। एजेंट्स हमने नहीं बनाया था, तो हमने यहाँ पे पहले एजेंट बनाया, उसका नाम, इंस्ट्रक्शन, मॉडल सब उसकी डिफाइन की, और फिर उस एजेंट को भी हमने यूजर सेशन में स्टोर करा दिया। उसके बाद हमने चैनलेट की क्लास ली और उसको बोला कि भाई जब भी नया सेशन स्टार्ट हो तो आप मैसेज भेजो। क्या मैसेज भेजो? ये मैसेज भेजो। और ये कौन सा मैसेज है? ये टेक्स्ट मैसेज है। टेक्स्ट मैसेज के लिए हमने कंटेंट यूज किया है। अब मैसेज भेज तो दो, लेकिन उसको जब यूआई पे शो करने के लिए हम डॉट सेंड लगा देंगे, ताकि यूआई पे शो भी हो जाए। तो यहाँ पे ये वो मैटर कंप्लीट होता है कि जो सेशन स्टार्ट करने से रिलेटेड है, कि सेशन स्टार्ट हुआ, उसने सारी सेटिंग्स की, सब कुछ उसको हमने दे दिया, क्या चीजें यूजर सेशन में देनी थी, एजेंट भी डिफाइन कर दिया हमने, और मैसेज भी दे दिया है कि भाई वेलकम का मैसेज शो हो जाए। तो यहाँ पे इसका सेशन स्टार्ट होने का जो काम है, चैट जो स्टार्ट होने का, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद यूजर कोई मैसेज भेजेगा, क्योंकि पहले तो उसके पास मैसेज शो हो गया है वेलकम का। अब आगे होगा तो उसके लिए हम के चैनलेट यूज कर रहे हैं, तो चैनलेट हमने डेकोरेटर लगाया ऑन मैसेज का। जब भी मैसेज आएगा तो इसके नीचे जो फंक्शन है उसको चला दो। तो इसके नीचे हमने जो फंक्शन बनाया है ये चलेगा। क्या फंक्शन बनाए? ये फंक्शन बनाए। फिर इसमें हमने और भी चीजें लिखी। तो जब तक ये चलता रहेगा, ये चला दो मैसेज का। जब चैट स्टार्ट होगी नहीं, तो ये वाले डेकोरेटर के नीचे जो फंक्शन है वो चला दो, उसके नीचे ये सब था। अब ये खत्म, अब ऑन मैसेज शुरू। तो इसके लिए ठीक है, ऑन मैसेज, सीएल ऑन मैसेज क्या है? डेकोरेटर है। इसका काम ये है कि जब यूजर कोई मैसेज भेजता है चैट में, तो ये फंक्शन जो इसके नीचे है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। यानी यूजर ने मैसेज भेजा तो अब इस फंक्शन को चला दो। और ये क्योंकि एसिंक है, ये फंक्शन तो ये है, ठीक है। फंक्शन का नाम मेन है, उसके अंदर मैसेज है, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज का डेकोरेटर है। एसिंक फंक्शन से एसिंक्रोनसली हमने जब चलाना हो, इसका मतलब ऐसे टास्क हैंडल कर सकता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसके लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, मेन फंक्शन का नाम है मैसेज कॉलन सीएल डॉट मैसेज। ये क्या है? मैसेज एक ऑब्जेक्ट है जो यूजर का इनपुट कंटेन करेगा। और सीएल मैसेज क्या है? चेनलिट की क्लास है, जो कि यूजर का लिखा हुआ टेक्स्ट अपने पास रखता है। अभी आ जाते हैं कोड पे। सबसे पहले हम ने डिफाइन करेंगे टीएफ मेन, फंक्शन का नाम। ठीक है, अब देखो ये मैसेज हम इधर ये टाइप करेंगे मैसेज, और जेनरेट की क्लास डॉट, कौन सी लेंगे हम? मैसेज, ये वाली। ठीक है, और ये क्या है? ए सिंक्रोनस, तो हम आगे ए सिंक लगा देंगे इसके आगे। कि इस तरह बनेगा, और जो भी फंक्शन होगा उसके बाद हम कॉलन यूज करेंगे। कॉलन यूज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये इंडेंटेशन में आएगा, यानी ये जो यहाँ पे हमें गैप दिख रहा है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये यूजुअली 4 स्पेसेस होती हैं, देखिए 1 2 3 4। आरट, अभी ये इसके बाद एंटर किया तो ये कितनी स्पेस भी शो कर रहा है? 4 स्पेस। ये इसको कहते हैं इंडेंटेशन।
अब जो भी काम होगा वो इस इंडेंटेशन पे होगा। आप देखिए इसी लाइन पे सारा काम जा रहा है। इसके बाद क्या ये? अच्छा, अब प्रोसेस इनकमिंग मैसेजेस एंड जनरेट रिस्पॉन्स। क्या? अब क्या हुआ कि यूजर, जब पहले तो हमारे पास नया सेशन ओपन हुआ, नई चैट ओपन हुई और हमारे पास एक मैसेज आया लिखा हुआ वेलकम का, ठीक है, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आपने कोई भी मैसेज भेजा, कोई सा भी, इसमें है ना कि जब भी मैसेज यूजर का आए तो ये चलाओ, मीन्स के यूजर ने कोई मैसेज भेजा तो ये चला ना, तब कोई भी मैसेज भेजा। तो अब ये हमें बता रहा है ये कोड कि आप कोई भी मैसेज जब भेज रहे हो तो यूआई पे क्या लिखा हुआ आ जाए, जब तक उसका आंसर नहीं आता उस वक्त तक लिखा हुआ आ जाए थिंकिंग का मैसेज। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे आप एक नया मैसेज बना रहे हो, इसका कंटेंट टेक्स्ट है। देखो ये थिंकिंग जो हम लिख रहे हैं ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैसेज ही हुआ ना। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, कंटेंट। पहले जब हमने वेलकम मैसेज बनाया था, वेलकम टू पेनावर्सिटी, वो भी टेक्स्ट ही था, इसीलिए हमने वहां पे भी कंटेंट यूज किया था, और यहाँ पे भी हम कंटेंट यूज कर रहे हैं। अब हमने कोई सा भी मैसेज भेजा, जब तक वो प्रोसेस नहीं हो रहा उस वक्त तक हमारे पास भाई थिंकिंग लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे एक नया मैसेज बना रहे हो, मैसेज के मेन टेक्स्ट के लिए कंटेंट यूज करते हैं। मैसेज का जो मेन टेक्स्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंटेंट। जब यूजर कुछ लिखेगा तो हम पहले थिंकिंग मैसेज भेजते हैं, जैसे कि एआई सोच रहा हो, ठीक है, जैसे कि एआई सोच रहा हो हम भेजते हैं मैसेज। हमने एक बना लिया, देखो सबसे हमने क्या लिया, क्लास ली। इससे पहले क्लास, सॉरी ये सीएल को है, चेनलेट है, चेनलेट की हमने क्लास ली मैसेज। जब क्लास लेते हैं, क्लास का जो पहला लेटर कैपिटल से आएगा, ये कैपिटल एम से आएगा। मैसेज लिया, इसके अंदर जब हम ब्रैकेट में आ गए तो देखो, चलिए ये क्या होगा, ये रहा, ठीक है। चेनलेट की हमने क्लास ली मैसेज, ब्रैकेट लगाया। अब ये क्यों नहीं, ठीक है, अब इसमें आ गई कंटेंट, ये नेसेसरी है, मतलब रिक्वायर्ड एक तरह से। कंटेंट, हमने कंटेंट लिया कि जब तक मैसेज, हम क्या देना चाह रहे हैं, सोच रहा मैं, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बस, ठीक है, ये दे दी हमने इसकी जगह। अब इसको हमने, अब जहां पे भी हमें ये यूज करना होगा तो अब बजाय कि हम ये पूरा लिखें, हम इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। एक वेरिएबल बना लिया हमने, MSG, जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैसेज है, हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। वो यही है कि पहले आपने चेनलेट की क्लास ली मैसेज, उसके अंदर कंटेंट डाला जो कि, और फिर उसमें आपने थिंकिंग शो कर दिया, ठीक है। और फिर अवेट मैसेज, फिर आपने क्या किया इसके बाद, मैसेज इसको सेंड करने के लिए, अब हमें इसको पूरे को सेंड करना है ना। देखो ये, अगर हम इधर भी डॉट सेंड लगा दें, ठीक है, इस यहाँ लगाने के बजाय, एक मिनट ये क्या की, यहाँ लगाने के बजाय हमने क्या कर दिया, हमने मैसेज ले लिया, ये पर जो बना है MSG, मैसेज ले लिया डॉट, इस पे लगा दिया हमने सेंड। ये बात आ गई है समझ? और जब हमने सिंगल लाइन में देने के लिए हमने इसको अलग लाइन में दे दिया, क्योंकि हम, और हम इसको कहते हैं वेट करो, ये हमने करा है। देखो ये सेम है, फर्क ये है कि बस मैंने इधर ही थिंकिंग के बजाय ये लिख लिया, इस तरह काम हुआ है। अवेट, अवेट लगाया हमने, ये लाइन मैसेज को चैट इंटरफेस में भेजती है, और वेट का मतलब है रुक जाओ जब तक मैसेज भेज दिया जाए। तब जब तक मैसेज, देखो जब आपने एक मैसेज भेजा और आपको जेनिक रिप्लाई आ रहा है, तो रिप्लाई के आने तक के लिए वो बोल रहा है तब तक तुम रुक जाओ,
क्यों हम उसको बोले रुक जाओ? वो क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि वो चीजें रुकती नहीं है। आप एक काम हो रहा है, जब तक वो वेट कर रहा है वो दूसरे काम में चला जाएगा, फिर वो भी उसमें भी वेटिंग है तो वो तीसरे काम में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें उसको रुकवाना है कि भाई जब तक ये जो है ना मैसेज का वो रिप्लाई नहीं आता है उस वक्त तक रुक जाओ। रुक जाओ, ये मैसेज भेज दो, रुक जाओ जब तक ये मैसेज भेज दिया जाए। उसको हम स्टॉप करने के लिए जो है ना बोलते हैं कि बीच में आप रुक जाओ, क्योंकि वरना वो एसिंक्रोनस है, वो रुकेगा नहीं। आगे अगर ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो आगे क्या होगा, कुछ क्रैश हो जाएगा, कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा। इस वजह से कहीं कहीं उसको रुकवाना पड़ता है, ब्रेक देनी पड़ती है एसिंक्रोनस फंक्शन में, इसलिए हम अवेट यूज करते हैं। आप थिंकिंग का सिग्नल दिखाते हो यूआई पे, और सेंड सेंड से जब जवाब रेडी नहीं होता उस वक्त तक ये अवेट करता है, वेट करता है जब तक रेडी ना हो, और वो यूआई पे शो कर रहा होता है हमें थिंकिंग। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। देखो, अब हमारे पास एक चीज थी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या हमने देखा था कि पहले वो एक स्टेप फॉलो करेगा, उसमें अगर वेट करना होगा, जैसे एक टास्क को कंप्लीट करने में 5 मिनट लगेंगे, दूसरा टास्क कंप्लीट करने में भी 5 मिनट लगेंगे, तो वो पहले एक टास्क पे जाएगा, 5 मिनट वेट करेगा, वो कंप्लीट होगा, फिर वो दूसरे टास्क पे आएगा, फिर 5 मिनट वेट करेगा, फिर कंप्लीट होगा। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा कि एक टास्क पे जाएगा, वो देखेगा 5 मिनट है, फौरन दूसरे टास्क पे चला जाएगा। ठीक है, और 5 सेकंड बाद पहला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। ये अब देखो, तो फिर अगर हमें जब वेट ही करवाना है तो फिर हम एसिंक्रोनस क्यों लगा रहे हैं भाई? सिंक्रोनस भी तो लगा सकते थे, डायरेक्ट काम किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इसका जो है जवाब मिलता है कि देखो, अगर एसिंक्रोनस फास्ट होता है, ठीक है, तो फिर अवेट हम क्यों लगाते हैं? सही है ना ये सवाल तो? मतलब जब मैं शुरू में कोडिंग कर रही थी तो मेरे जहन में बहुत ये सवाल था और तंग करता था। अब देखो, अवेट लगाओ तो एसिंक्रोनस भी तो सिंक्रोनस जैसा बन जाता है ना। मतलब कि वो स्टॉप कर देता है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट पे नहीं जाओ। अवेट क्या कह रहा है, रुक जाओ इस काम को कंप्लीट होने तक। ठीक है, मगर सिर्फ इस फंक्शन में, बाकी सिस्टम चलता रहे। यानी कि जो आप फंक्शन के अंदर हो ना, सिर्फ उस फंक्शन में रुक जाओ, और बाकी जो चीजें हैं सिस्टम वो चलता रहे। इसलिए हम एसिंक्रोनस भी यूज करते हैं और साथ में अवेट भी यूज करते हैं। अब देखो, एसिंक्रोनस प्लस ओ सॉरी सिंक्रोनस और अवेट का मतलब, मैं एआई मेन एआई रुक जाएगी काम के लिए, मगर दूसरे यूजर्स के काम चलते रहेंगे। आपने एक या आपके पास एक यूजर तो नहीं होगा ना, कई के यूजर्स होंगे। तो आप एक यूजर का कोई काम रुक रहा है तो आप दूसरे यूजर का काम नहीं रोकोगे, इसलिए आप एसिंक्रोनस लगाओगे। लेकिन जहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक इस स्टेप के बाद एक दूसरे स्टेप में जाने के लिए वो वेट करे, वैसा नहीं वो छलांग लगा के आगे चला जाए, तब आप अवेट लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल कि एक वेटर है, ठीक है, तुम एक वेटर हो, तुम्हारा कस्टमर कॉफी ऑर्डर करता है, कॉफी बनाने में 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब सिंक्रोनस जो है फंक्शन वो क्या करेगा, कस्टमर ने कॉफी मंगवाई, जब तक बन रही है मैं कुछ और नहीं करूंगा, बाकी सारे कस्टमर वेट करते रहेंगे। लेकिन एसिंक्रोनस वेटर क्या करेगा, कस्टमर की कॉफी बन रही है, जब तक मैं दूसरे कस्टमर की भी कॉफी बना लेता हूँ। ठीक है, मल्टीटास्किंग। तो फिर अवेट क्यों लगा रहे हैं? अवेट रिक्वायर्ड है जब आप एसिंक्रोनस टास्क को कॉल कर रहे हो और पाइथन को बता रहे हो, क्या बता रहे हो, कि ये काम कंप्लीट होने तक वेट करो। सिर्फ ये फंक्शन रुके, पूरी एप्लीकेशन ना रुक जाए। इसलिए हम एसिंक्रोनस भी यूज कर रहे हैं और साथ में अवेट भी यूज कर रहे हैं, वरना तो हम डायरेक्ट सिंक्रोनस से भी काम कर सकते थे, लेकिन हमने पूरी एप्लीकेशन को वेट नहीं करवाना होता, हम पर्टिकुलर जो फंक्शन के अंदर है उसके प्रोसेस के लिए हम वेट करवा रहे हैं, इसलिए हम एसिंक्रोनस यूज कर रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई हम एसिंक्रोनस के लिए वेट क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट सारा ये है। अच्छा ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया थिंकिंग का, और जब तक वेट करो, जब तक मैसेज नहीं आता आगे उस वक्त तक वेट करो और यूआई में शो कर दो। इसको हमने नेक्स्ट लाइन में इस तरह लिख दिया। अब अब इसके बाद हमने क्या किया, एजेंट, ये वाली लाइन बनाई। अच्छा, इसको देख के कंफ्यूजन है। हमने जब ऊपर एजेंट बनाया था, ठीक है, एजेंट यहाँ पे बनाया था, ये वाले ऑन स्टार्ट चैट में, यहाँ क्या बनाया था, एजेंट बनाया था वेरिएबल, और एजेंट ही बनाया था, ठीक है, क्लास ली थी और उसकी डिटेल्स डाली थी हमने। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक वेरिएबल ही है, एजेंट, ठीक है, और आगे भी हमने एजेंट एजेंट ये सब यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको